नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। बिहार के चुनाव में इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा कौन बन गया? अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देना सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे प्रभावी मुद्दा इस समय बन गया है। जब भारत जोड़ो या जब वोटर अधिकार यात्रा के मंच से माता जी के संदर्भ में प्रधानमंत्री की इतनी गंदी गाली दी गई तो थोड़ी बहुत आलोचना होगी, उस पर पुलिस कार्रवाई होगी, यह बात खत्म समाप्त हो जाएगी। हालांकि बात समाप्त होनी नहीं चाहिए थी, ये बात समाप्त हो जाती अगर कांग्रेस पार्टी इतनी गरिमा बरतती, इतनी मर्यादा का पालन करती कि कम से कम अपने सोशल मीडिया हैंडल से या पत्रकार वार्ता में या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी अपने सोशल मीडिया हैंडल से या बयान देते समय इतना बोल देती कि हमारा राजनीतिक मतभेद है, हमारी राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन किसी को इस ढंग से गंदी गालियाँ देना ये हमको स्वीकार नहीं है, हमारे मंच से बोला गया, इसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। उस व्यक्ति को पकड़ा जाना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि राजनीति में इस ढंग की भाषा का प्रयोग नहीं हो, तब इतना बड़ा इशू नहीं बनता। लेकिन कांग्रेस ने इस पर खेद प्रकट करने की बजाय पराकारांतर से ऐसे बयान देने शुरू किए जैसे लगा कि वो गाली को जस्टिफाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं कि गाली बोलना ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई सोनिया जी को ये कहा गया, राहुल जी को ये कम कहा गया, फलाने के ये कहा गया, तो उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया? इसका मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव राजनीतिक लड़ाई में पहले ये कहा गया तो उसी के जवाब में ये कहा गया, इसके लिए इसको स्वीकार कर लीजिए? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर ये कहना चाह रहे हैं तो फिर आपको जनता के बीच अब उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे राजनेता नहीं हैं जो कि चलो गलती हो गई इसको छोड़ दे। अगर राजनीति में आप शाइलॉक की तरह उनका खून लेने के, उनका मांस काटने के लिए तैयार हैं तो उनको मालूम है कि ऐसे विपक्ष से हमको कैसे निपटना है। तो जो चाकू लेके तैयार है हत्या करने के लिए, हत्या का राजनीतिक हत्या किसी तरह से करो। और पहले भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके विरुद्ध में उनको किसी ढंग से जेल में डालो, सरकार को गिराओ, किसी ढंग से मुकदमे में फंसाओ, हत्यारा साबित करो, दंगे का अपराधी साबित करो, सारी कोशिशें हुई। तो वो तो उस समय से जूझते आ रहे हैं तो उनको मालूम है कि इनसे कैसे निपटना है। अगर इनको छोड़ दिया तो फिर तो ये हाके भीम भये चौगुना वाला मामला हो जाएगा। तो इसलिए मोदी जी ने जब बिहार में वहाँ के महिला लाभार्थियों से संवाद करते हुए जैसे ही बोला कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी माँ को जो गाली दी गई है वो मेरी माँ को गाली नहीं है, बिहार में सब लोग जिस ढंग से माँ का सम्मान है, सभी बिहार की माताओं का, बहनों का, बेटियों का, सबका अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ ही दिन में नवरात्रा होने वाला है, उसके बाद छठी मैया का व्रत आने वाले हैं। तो ये जो सतबहिनी है और छठी महीना है वही इसका फैसला करेंगी, माताएं बहनें करेंगी। मैं तो इसमें क्या कर सकता हूँ, उनको फल इसका मिलेगा। तो जाहिर है ये माताओं बहनों के, महिलाओं के बिहार में ये हृदय को स्पर्श कर रहा था कि इस ढंग से। और प्रधानमंत्री अपनी माँ का नाम लेते हुए भावुक भी हो गए थे। और लोग कहेंगे बस सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कितना बड़ा नौटंकीबाज है, कितना बड़ा नाटकबाज है, लेकिन लोग भूल रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे एक बार, और फेसबुक में मुझे याद नहीं है कि वो 2015 का था या 2017 की सभा थी, कुछ जो भी था, मुझे अभी वो समय याद नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से जब प्रश्न किया गया उनके परिवार के बारे में तो अपनी माँ के बारे में बोलते हुए कि मेरी माँ मोहल्ले में दूसरों का बर्तन मांज कर और हम लोगों का पालन पोषण करती थी, इतनी गरीबी थी हमारे अंदर। और उसके बाद वो रोने लगे थे, वहाँ उनके आंखों में आंसू आ गए थे और वो सच्चे आंसू थे। वहाँ रहने वालों ने बताया
कि ये वाकई प्रधानमंत्री की आंखों में सच्चे आंसू थे। तो माँ के को दे उनका गला भर आता था और माँ से उनका प्यार भी था, जो लोग देखता था। आलोचना बहुत होती है कि वो जब जाते थे तो कैमरे के सामने कोई अपनी माँ से मिलता है, पत्रकार को पहले से बता के कोई अपनी माँ से मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री कई बार एक संदेश भी देते हैं, राजनीति के साथ साथ समाज में परिवर्तन का एक संदेश होता है कि प्रधानमंत्री को देख के लोग भी अपनी माँ का इसी प्रकार से सम्मान करें। माँ आपकी अनपढ़ है, शरीर गिरा हुआ है, जिस भी अवस्था में है, आप भी माँ का सम्मान करिए। वो एक मैसेज था। और माँ के दिए हुए 100, 50, 200 जो भी रुपए है उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करिए। और वहाँ जाने का ये मतलब नहीं होता था कि कोई माँ से केवल उसी समय मिलने जाते रहे होंगे। गुजरात में भी लोग बताते थे कि जब वो नेता थे तब भी आके मिलते थे माँ से, और माँ के खोज खबर लेते रहते थे। मुख्यमंत्री थे तब भी लेते रहते थे। भाई से बात करते थे कि माँ को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, खाना पीना कैसे चल रहा है, क्या खिला रहे हो, कभी बीमार पड़ती थी तो। ये सब नज़दीकी लोग जानते थे कि वो माँ से कितना प्यार करते थे और माँ का कितना ध्यान रखते और रखवाते थे। लेकिन उसका असर भी मैं मानता हूँ कि देश के समाज पर इसका असर पड़ा कि लोग अपनी माँ को उसी प्रकार से सम्मान कर रहे हैं। आप देखेंगे कि उसके बाद सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अपनी माँ के साथ तस्वीरें बहुत सारी शेयर होने लगी जगह जगह। ये हमारी माँ है, और वो माँ अनपढ़ है, गवार है, नहीं होता था, माँ है, कोई माँ का चरण छूते हुए मातृ दिवस पर पूजा करते, सारी तस्वीर आने लगी। तो अलग प्रभाव है। तो इतना जो आंतरिक रूप से, हृदय से, आत्मा से माँ से जुड़ा हुआ और माँ को सम्मान देता हो, गाली देगा उसको कष्ट तो होगा। हालांकि वो नेता हैं, उनको बहुत सारी गालियाँ पड़ी हैं तो कष्ट होगा। लेकिन अब ये है कि उस कष्ट को राजनीति में हुआ है। ये पूरा वोट चोर करके दुष्प्रचार हो रहा है। कोई पूरी यात्रा में 1300 किलोमीटर 16 दिन की राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, उसके साथ सभी पार्टियां वहां की थी, विपक्ष की देश भर की पार्टियां आ गई। 16 दिन में 1600 लोग भी ये लोग खड़ा नहीं कर सके जो कहे कि हम भाजपा के विरोधी थे इसलिए हमारी वोट चोरी कर ली गई और हमने वोट बीजेपी को नहीं दिया था, वो जीत गया। ऐसे 1600 लोग भी आप खड़े नहीं कर सके। और न कोई कांग्रेस का जीरो, कांग्रेस की कोई शिकायत भी नहीं चुनाव आयोग के पास जो है औपचारिक रूप से गई, और आप प्रचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके मंच से ऐसी घटना हो गई और आपने एक लाइन बोलना उचित नहीं समझा कि ये गलत है। इसका मतलब तो फिर आपको अंदर से पसंद आ रहा है। भाई जब राहुल गांधी जी ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अब निकलेगा सड़कों पर तो लोग डंडों से पीटेंगे, और अब उसका भय खत्म हो गया, उसके गाड़ी पर अब जूते चप्पल चलने लगे हैं, अब उसका डर लोगों पे खत्म हो गया है, तो फिर तो जो है वो बोल के भी आए हैं गांधी मैदान से कि अभी जो महादेवपुरा था कर्नाटक में, जो हमने सेंट्रल बेंगलुरु सेंट्रल के चुनाव का किया, वो तो केवल एटम बम था, अब हाइड्रोजन बम होगा। अब ये इशू बन गया है। बिहार बंद हो चुका है और ये बंद महिला शाखा ने बुलाया है। महिलाओं का ये बंद है, ये अलग बात है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसकी एनडीए उसका सपोर्ट कर रही है। हालांकि इस बंद को थोड़ा गरिमामय रखा गया है कि हमारी सरकार है तो किसी को इमरजेंसी सेवा बाधित नहीं हो, ट्रेन के यात्री बाधित नहीं हो, इसका हम ध्यान रखें। वो चाहते तो कर सकते थे, उनके पास पूरी ताकत है, इस समय प्रशासन है, लेकिन बंद किया है तो गरिमापूर्ण ढंग से किया है। और बिहार, पता नहीं है, बिहार में छठी मैया का बहुत महत्व है। आप जानते हैं कि छठ पूजा में लोग विदेश से भी आते हैं, यहाँ से अपने गांव लोग पहुँचते हैं जो बाहर रहते हैं। अब बाहर भी जो रह गए हैं वो भी सामूहिक रूप से छठ करते हैं। और बिहार का, मैं भी बिहार का हूँ, हमारा छठ सबसे पवित्र व्रत है। उसका विवरण है कि छठी मैया को तुमने दुखी किया तो उसको तुरंत तुमको पड़ जाता है। वो जो प्रसाद बनता है, वो प्रसाद स्नान करके उसके लिए, पहले तो, अब तो खैर गैस हो गया, पहले उसके लिए स्पेशल चूल्हा बनता था, उसके कढ़ाई धोए जाते थे, सब कुछ होता था। जिसके पास पैसे होते थे नए कढ़ाई में, जिसके नहीं होते थे उसी को सब चीज़, बर्तन अलग, और पूरे पवित्रता से पूरा उसको नीचे मिट्टी से पूरा नीपने के बाद वो बनता था। और बनाने वाले भी सब नहा के शुद्ध होकर बनाते थे, और वहाँ कोई ऐसे जा भी नहीं सकता था जब तक प्रसाद रखा हुआ है और अर्घ नहीं दे दिया जाए, पूजा नहीं हो जाए, तो दूसरे दिन प्रसाद खाया जाता था। तो उनकी महिमा है। और बाकी जगह सतवाहिनी का नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि गांव-गांव में पहले मिट्टी के ये गोले गोले टीले छोटे होते थे, बिहार में उसको पीरी बोलते हैं।
तो वहाँ अष्टमी को खास कर वो सतबहिनी, सातों बहन की पूजा होती है जगह जगह गाँवों में। और पहले तो खैर बलि भी चढ़ता था, तो यहाँ लोगों को नहीं मालूम है, वो महिलाओं के अंदर भाव रहता है। और महिलाएं जिस ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये महागठबंधन के लिए, उसके लिए महंगा पड़ गया। और मैं इस रूप में मानता हूँ भाई, कोई पार्टी जीते हारे, लेकिन किसी भी नेता में ये गरिमा इतना कैसे नहीं हुआ कि हम गाली सहन नहीं करेंगे। ऐसे वरिष्ठ लोग कांग्रेस में है, वरिष्ठ लोग आरजेडी में है, कम्युनिस्ट पार्टी में भी अभी वरिष्ठ लोग हैं, केंद्र के स्तर पर हैं, CPI-ML में है। क्या किसी के पास इतनी गरिमा नहीं है, इतना आपके पास मर्यादा नहीं है कि आप कह सकें कि नहीं ये गाली गलत दिया गया है, हम गाली के पक्ष में नहीं है? और जब आदमी इशू बनाएगा तो आप कहेंगे कि जर्सी गाय कहा गया, तो 50 लाख का गर्लफ्रेंड कहा गया, तो क्या क्या कहा गया। भाई कहा गया तो उसकी आलोचना करने वाले ने आलोचना की है। लेकिन वैसे भी आप देखिए तो क्या 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड किसी की आलोचना करना या किसी को गाय बोलना, क्या ये वो जो गाली है उसके समतुल्य है? क्या ये कि उसको सीधे गाली बोलेंगे कि मां बहन की गालियां दी जाएगी? और ये उनको दिया गया है जिस ढंग से कांग्रेस के लोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके परिवार का जीना हराम कर रहे हैं, जो उनके घरों तक चले गए नारा लगाने और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो एक तो इस प्रकार का कल्चर पैदा हो गया, तो इसके विरुद्ध लड़ाई तो होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी कोई भी पार्टी करे इसके विरुद्ध लड़ाई करेगी। और जब आप किसी को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं कि शिवा जी हमारे आदर्श हैं, तो शिवा जी तो वैसे ही करते हैं, रणनीति है उनकी कि भैया अगर मालूम है, शत्रु बोध हो गया कि ये दुश्मन है, तो दुश्मन के साथ उसी रूप में बर्ताव करो। वो तो अफजल खान से मिलने गए थे शिवाजी और बुलाया था शिवाजी महाराज, तो उनको मालूम था कि हम पर अटैक कर सकता था, तो अपने सुरक्षा गार्डों को ही अलग अलग बेस में करके और हाथ में बगनगा पहन के गए थे कि जैसे ही कटार से भोंकना शुरू किया तब तक उसके पेट में, वो गले मिलने के लिए कटार नगाड़ा, पूरे पेट में उसके बगनगा उन्होंने घोंप दिया और वहाँ से निकल गए। तो वो अगर शिवाजी की चाणक्य की नीति पर चलते हैं तो वो तो यही कहता है कि भैया सठे साठ्यम समाचरित, कि आपको इसी प्रकार से व्यवहार करो। गाली सहन भी की जा सकती है, लेकिन चूंकि आप जिस अभियान में चले हैं कि चोर साबित करने चल रहे हैं, वहाँ गाली दिया गया है, तो उसको इशू बनाया जाएगा, वो इशू बनना चाहिए। अभी भी अगर गरिमा है, अभी भी बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो फिर तो मुझे लगता है कि ये एक इशू बन गया और मोदी जी और उनकी पार्टी ये छोड़ेगी नहीं, और वो चुनाव में बार बार आएगा। और मोदी जी का जो बोलने की शैली है वो इस चुनाव पर असर पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।